आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन की कि हड्डियों में पेन हो रहा है, कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही हैं और जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो पा रही है। अक्सर ने मुझे मैसेज में कहा है कि हम लोग क्या इंजेक्शन वहाँ पर लगवा लें जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, और उसके अलावा नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर्स कहते हैं। ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, कि आप लोगों को किस तरह से चलना है और आप लोग इजीली अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सी फीमेल्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि आप कह रही हैं कि मॉर्निंग ड्रिंक में विटामिन सी लूँ मैं। विटामिन सी के लिए मैं लेमन का कह रही होती हूँ कि लेमन आप लोग पिएं। वो कहते हैं कि लेमन पीने से हमारे जॉइंट में मज़ीद पेन स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो हो रहा होता है, लेमन पीने से भी मज़ीद पेन स्टार्ट हो जाता है। ये अब गलत फहमी आप लोगों के अंदर पाई जा रही है कि आप लोग जो सा लेमन से आप लोगों को ये इशू हो रहा है। आप लोगों का इसके पीछे इशू कोई एक चीज़ नहीं है। जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आपस में लिंक्ड हो रही होती हैं। ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को लिंक्ड कराती हूँ। आप लोगों ने गौर से सुनना है कि क्या हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग उसको बजाय जो एक हेल्दी चीज़ है, जो डाइजेशन आपका इतना इशू बन रहा है, आप लोगों का डाइजेशन भी ख़राब है, उसके लिए मैं आप लोगों के जो ब्लड है वो एसिडिक हुआ है, उसको अल्कलाइन करने के लिए मैं आप लोगों को लेमन का यूज़ करवा रही हूँ, विटामिन सी के लिए वो यूज़ करवा रही हूँ। उसके बहुत से फ़ायदे हैं और आप लोग उसको अपने जॉइंट्स के साथ, अपनी हड्डियों के साथ लिंक्ड करके तो उसको वजह बना रहे हैं कि जी इसकी वजह से हमें वो हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, शायद इसकी वजह से हो रहा है। अब जो लोग विटामिन D3 ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, पहले नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं। आप लोगों ने विटामिन D3 का डोज हाई डोज में रखना है। आप लोगों ने, यानी कि अगर आप लोग अपने टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि टेस्टों की तरफ नहीं जाएं, आप लोग सिम्टम्स की तरफ जाएं और अपना विटामिन D लेवल हाई रखें। और इसके लिए मैं आप लोगों को आज डोज भी बता देती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग टेस्ट वगैरह करवाएं, तो वही पैसों का आप लोग ये विटामिन D3 का सप्लीमेंट आप लोग ले लेंगे। विटामिन D3 ही एक सप्लीमेंट है जो मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने लेना है, बाकी सब आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही सारा कुछ पूरा करना है। अब विटामिन D3 का जो टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, जो टेस्टों के पीछे जा रहे होते हैं, तो उन लोगों ने अपना 50 to 70 पे लेवल आप लोगों ने अपना विटामिन D3 का रखना है, ठीक है। विटामिन D3 आप लोगों ने हाई लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी अच्छी कंपनी का 2 लाख IU जो सा है वो विटामिन D3 लेंगे और उसे वीकली आप लोगों ने लेना है। हर वीक में 2 लाख IU आप लोगों ने लेना है 2 महीने तक। अब सर्दियां भी आ गई हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन D3 की, तो आप लोगों ने हाई डोज में उसे 2 महीने तक लेके चलेंगे। हर वीक में एक वो डोज लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 2 हफ्ते बाद आ जाना है, 1-2 महीने तक, वैसे 2 हफ्ते तक चलेंगे। उसके बाद आप लोगों ने आफ्टर 3 वीक, ठीक है, जो इसका स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए आफ्टर 3 वीक 2 लाख IU है। लेकिन अभी आप लोग इतने डेफिशिएंट हुए हैं कि आप लोगों ने पहले हर वीक उसे यूज़ करना है, उसके बाद 2 वीक, उसके बाद आफ्टर 3 वीक। अब विटामिन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम विटामिन D3 ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमें इशू आ रहा है। अब विटामिन D खा किस तरह से रहे हैं, आप लोग उसे खा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो आप लोगों के जिस्म का हिस्सा बन रहा है, आप लोगों की बॉडी उसे पचा रही है, तो तभी वो आप लोगों को फ़ायदा होगा ना। कि अगर वो आप लोगों की एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका जो जिस्म है आपके वो हिस्सा उसका बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है उसके खाने का। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जिस दिन आप लोगों ने विटामिन D लेना है, उस दिन आप लोगों का लेक तो आप लोगों ने नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद लेना है, रात को नहीं इसे लेना। और उसके अलावा आप लोगों ने उस दिन अंडों का नाश्ता किया हो, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होता है K2 भी इसके लिए चाहिए होता है, ADK, ये तीनों मिलके काम करते हैं। अब इसके लिए आप लोगों ने अंडों का नाश्ता किया हो, कम से कम 2 से 3 अंडे आप लोगों ने ऑमलेट में उस दिन खाने हैं। और ये फैट सॉल्युबल है, आपके गुड फैट्स बॉडी के अंदर होंगे तो ये एब्जॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये गुड फैट में एब्जॉर्ब होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने कोकोनट, देसी घी, मक्खन इसमें अपने ऑमलेट बनाना है, तो गुड फैट हो जाएंगे। जो K2 है वो आप लोगों को कुछ अंडों से मिल जाएगा। कुछ आप लोगों ने हफ्ते में 1 मरतबा बकरे की या बीफ की कलेजी जो सी है वो खानी है, और वो भर भर के नहीं खानी है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करके दोपहर के खाने में रोटी नहीं खानी, उसको सिर्फ कलेजी उस दिन सालन बना के वो आप लोग खाएंगे। और आप लोगों ने 3 से 4 या 5 बोटियाँ आप लोगों ने मैक्सिमम उसकी खानी है।
वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं, वो डेली उसकी रिक्वायरमेंट होती है और इतनी ज़्यादा मिकदार में वो नहीं आप लोगों ने लेना कि वो आप लोगों को डाइजेस्ट ही ना हो, उल्टा आप लोगों के पेट ख़राब हो जाए। तो इस वजह से हर चीज़ को कि आप लोगों को वो लगे भी, वो चीज़ आप लोगों को डाइजेस्ट भी हो। अब विटामिन D3 भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जिन लोगों के लीकी गट है सुमेरा, जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा आंतों का इशू है, डाइजेशन का इशू है, वो लोग इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं। आप लोग इतना महंगा वो खाते भी रहेंगे सप्लीमेंट तो नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने एक तो नाश्ते में अंडे लेने हैं, गुड फैट लेना है, उसके साथ आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर भी जो टीस्पून होता है, हाफ टी स्पून आप लोगों ने पहले वो हाफ ग्लास पानी में वो पीना है। उसके बाद अपना नाश्ता करना है। उसके बाद आप लोगों ने आधे पौने घंटे बाद विटामिन D3 लेना है। ये एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप लोग कहेंगे कि चलो जी इसने कह दिया कैल्शियम सी ज़रूरी, क्या कहते हैं, कैल्शियम ज़रूरी है, हम तो जी वो गोलियां घोल घोल के पी रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, हम तो दूध भी पी रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं। हमें ये 2 कैल्शियम नहीं चाहिए, ये सोर्सेज नहीं चाहिए। जो ये गोलियां, ये सिर्फ चूना है, ये आप लोगों को ये जो कैल्शियम हड्डियों को जो चाहिए वो नहीं है ये। उसके अलावा सप्लीमेंट्स के खिलाफ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग बस अंडरस्टैंड कर जाया करें, जो ये चीज़ कह रही है ये वाला सप्लीमेंट नहीं लेना तो वो नहीं ठीक है, तो ये कह रही है। उसके बाद आप लोग दूध पी रहे हैं, दूध वो डाइजेस्टेबल ही नहीं है, उसकी जो प्रोटीन है डाइजेस्टेबल ही नहीं है, वो आप लोग पी भी रहे हैं, वो उल्टा आपकी वजह बन रही है इसकी। तो ऑटोइम्यून डिजीज, ये हड्डियों में, घुटनों में पेन होना, जोड़ों में पेन होना, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है? जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बॉडी के खिलाफ ही अटैक करना शुरू कर देता है। अब ये अटैक कर रहा है, उसके नतीजे में स्वेलिंग हो रही है आपके जॉइंट्स में, घुटनों में, और वो ये स्वेलिंग ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो रही है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ का लिंक है, जो आप दूध पी रहे हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं है, उसका लैक्टोज उसमें पाया जाता है, वो डाइजेस्टेबल ना होने की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ करवाता है, वही वजह बन रहा है। और आप लोग समझ रहे होते हैं हम कैल्शियम ले रहे हैं, जी हाँ कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन उसका सोर्स क्या है? वो इन दोनों चीज़ों से आप लोगों ने कैल्शियम नहीं लेना है। आप लोगों ने इसके लिए तिल लेने हैं, तिल यूज़ करने हैं। 2 चम्मच आप लोग डेली के 1-2 चम्मच आप लोग तिल खाएंगे, वो भिगो के खाएंगे, तो वो आप लोगों को कैल्शियम थोड़ा सा, आप 1-2 चम्मच आप लोग दही लेंगे, वो कैल्शियम वहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। कैल्शियम भी हो गया, विटामिन D3 भी हो गया। उसके बाद बात आ जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैग्नीशियम जाकर ब्लड वगैरह में कहीं स्टोर नहीं होता, वो मसल्स में, हड्डियों में स्टोर होता है मैग्नीशियम। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने मैग्नीशियम का ख्याल भी रखना है कि आप लोग क्या मैग्नीशियम ले रहे हैं। तो एक चीज़ ले लेने से आप लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हमने तो, आपने ये कहा था, हमने ये ले लिया, तो अब हमारी फिर भी ये इशू नहीं हल हो रहा है। उसके लिए ये लाइफस्टाइल चेंज है। आप लोगों को सारी वीडियो सुननी होंगी, उन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्लीमेंट करेंगे, वो आप लोगों का लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, वो सारी हेल्दी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ जाएंगी। अब मैग्नीशियम के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आप लोगों ने यूज़ करनी है, तिल यूज़ करेंगे थोड़ा, उसमें भी पाया जाएगा मैग्नीशियम, भी इसके लिए ज़रूरी है, वो भी आप लोगों को मिल गया। उसके बाद बात आ जाती है, हम लोगों ने ये चीज़ें तो ले ली हैं, अब फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों में नहीं है, जो जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट नहीं हो पा रही, वहाँ खुश्की हुई पड़ी है, वहाँ पे वो जो जेल चाहिए होता है, जो जेल टाइप मटेरियल चाहिए होता है वो नहीं है, जो कि कोलेजन है, ठीक है। कोलेजन हम लोगों को हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब 30 साल के बाद इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है हमारे लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों की डाइट वगैरह की वजह से, अब कोलेजन जो है वो अब बॉडी भी कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और हम लोग डाइट के थ्रू भी नहीं प्रॉपर ले रहे होते उसको। तो आप लोगों ने वो कोलेजन के लिए सप्लीमेंट के पीछे नहीं जाना, आप लोगों ने कोलेजन अपना पूरा करना है। हड्डी वाला गोश्त लेके उसे स्टीम में पका के वो यखनी का 1-2 कप आप लोगों ने, आजकल सर्दियाँ, आप लोग ईजिली 1.5-2 कप भी पी सकते हैं, अदरवाइज़ 1 कप काफ़ी है, 1 मग काफ़ी है। आप लोगों ने वो यखनी उसकी पीनी है। वो कोलेजन आप लोग लेंगे तो कोलेजन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों में लाएगा, उसमें लचक लेके आएगा। गुड फैट आपको यूज़ कराया मैंने, तो वो भी उसके अंदर चिकनाहट, और वो हड्डियों के अंदर हड्डियाँ, आप लोग सिर्फ कैल्शियम लेके उनको वो समझ रहे होते हो कि सिर्फ हम लोगों को ये हमारी पूरी होगी, हड्डियों का हमने काम पूरा कर दिया। ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे तो आपके हड्डियों के इशू सॉल्व होंगे। कोलेजन के लिए यखनी आप लोगों की आ गई। अब इस कोलेजन ने भी तभी एक्टिवेट होना है, तभी काम करना है विटामिन सी होगा तो, और विटामिन सी मैं आपको सुबह सुबह पिला रही हूँ लेमन से, ठीक है। तो इसलिए लेमन का मैं मना कर आप लोगों को कह रही होती हूँ कि आप लोगों ने लेमन नहीं छोड़ना है। आप लोगों का गला ख़राब हो रहा है, इम्यूनिटी लो है आप लोगों की, तो आप लोग हाफ लेमन से स्टार्ट कर लें।
हाफ से भी चौथे हिस्से से स्टार्ट कर लें, लेकिन आप लोगों ने डेली बेस पे वो लेना है ताकि वो आप लोगों को आपकी डाइजेशन बेटर हो, आपका जो एसिडिक हुआ पड़ा है आप लोगों का ब्लड वो भी अल्कलाइन हो, ये सारा सिस्टम सीधा होगा तो वो आप लोगों की हड्डियों का भी इशू सॉल्व होगा। तो विटामिन सी के लिए अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने लेमन इसकी वजह नहीं है, लेमन की और एप्पल साइडर विनेगर जो कि आप लोगों का खाना डाइजेस्ट करवा रहा है, जो कि मिनरल्स आप लोगों के जो जॉइंट्स में जमा हुए होते हैं, जो मिनरल्स हम लोगों को हमारे जिस्म का हिस्सा बनने होते हैं, हम लोगों के ब्लड में जो उसका असर जाना होता है वो जाके जॉइंट्स में जमा हो रहे होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर तो उनको निकाल रहा है वहाँ से, आप लोगों को वो गेंठिया और वो चीज़ें नहीं होने देता, मिनरल वहाँ पे जमा होने से प्रोटीन आपकी डाइजेस्ट करा रहा है। इन चीज़ों को बजाय कि ये जाके बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्टोर हो, ये वहाँ से निकाल के इसको डाइजेस्ट करा के ब्लड का हिस्सा बना के आप लोगों को यूटिलाइज करा रहा है। तो इस वजह से एप्पल साइडर विनेगर इसकी वजह नहीं है, ना ही लीमू इसकी वजह है। आंवले का हाँ ज़्यादा खटास हड्डियों के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन हड्डियों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब खटास में आप लोग आंवले का पाउडर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में भी आई हुई हैं और आप लोग इसको फोकस कर रहे होते हो, तो वो आप लोगों ने कम यूज़ करना है, ठीक है। सुमेरा का से मैंने आइडिया लगाया, बाकियों का तो मुझे नहीं पता है, वो आंवला बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो जब मैंने सारी चीज़ें उससे थोड़ा डिस्कशन में पता चला कि वो इस तरह से है, तो वो आप लोगों ने उसको ज़्यादा वो यूज़ नहीं करना है, लेकिन लेमन नहीं छोड़ना है, लेमन हाफ से ही आप लोगों ने वो यूज़ करना है। अब कैल्शियम आप खाली लेते जाएंगे, वो जाके आपकी आर्टरीज़ में, आंतों में, किडनी में, इन सारी जगहों पर जाके वो स्टोर हो रहा होता है, और बजाय आपको फ़ायदा देने के वो आपको हार्ट के डिजीज़ की तरफ लेके जा रहा होता है, किडनी की बीमारी की तरफ लेके जा रहा होता है, क्योंकि विटामिन D3 जो है वो बताता है कि कहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक है। वो बताएगा वो कि कहाँ पे ज़रूरत है। अब वो विटामिन D3 नहीं होगा बॉडी में तो कैल्शियम को नहीं पता उसने कहाँ जाना है, वो जाके आर्टरीज़ में, ये गुर्दों में, मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वो बताना है विटामिन D ने। और ट्रांसपोर्ट का काम किसने करना है? मैं K2 का, अंडों का किस लिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने खाने हैं। मैं आप लोगों को लीवर का किस लिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने लीवर भी हफ्ते में एक मरतबा खाना है, कि वो K2 जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेके विटामिन D बता देगा यहाँ ज़रूरत है, उसको लेके जाने वाला जो है वो विटामिन K2 है, उसने उस ट्रांसपोर्ट का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें और एक्टिवेट करने के लिए विटामिन A की भी ज़रूरत है। वो मैं आप लोगों को शकरकंदी का भी बताया हुआ है कि वो आप लोग वो भी यूटिलाइज़ करें, कुछ अंडों से मिल जाएगा। और इस तरह से करके ये सारी चीज़ें आप लोगों का लाइफस्टाइल जब बन जाएगा ना, तो सारे विटामिन खुद ब खुद आप लोगों के आपकी डाइट के थ्रू ही सारा कुछ पूरा हो रहा होगा। तो ये सारा चीज़ें कम्बिनेशन ये पूरा होगा तो तब वो चीज़ वहाँ पहुँच पाएगी। अगर आप लोग विटामिन D3 भी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने गुड फैट्स वगैरह भी ले लिए हैं, अगर K2 नहीं पूरा हुआ, अगर आप लोगों ने एग्स वगैरह नहीं खाए, हमें अंडे से एलर्जी है, ये वो सारे इश्यूज़ करते हुए, तो आप लोगों को फिर ट्रांसपोर्ट का काम किसने करना है? दांतों तक और हड्डियों तक किसने पहुंचाना है इसको, कैल्शियम को जो स्टोर हुआ पड़ा है आर्टरीज वगैरह में, और जो आप लोग डेली बेस पे खा भी रहे हो उसको कौन पहुंचाएगा? तो इस वजह से ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन करेंगे तो आप लोगों का हड्डियों का मसला सॉल्व होगा और ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों ने वीट और दूध इसको आप लोग छोड़ें, ठीक है। जो जिनको ज्वाइंट पेन है, ये दोनों चीज़ों को आप लोग कट डाउन करें और बाकी चीज़ें ऐड करें, तो आप देखिएगा कैसे नहीं आपके ज्वाइंट का इशू सॉल्व होता। और इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी रह गई एक और, जो इन्फ्लेमेशन, अब ऑटोइम्यून डिजीज़ में जब वो अटैक करता है इन हड्डियों के ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम, तो वहाँ पे सोजिश हो जाती है, वो स्वेलिंग बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो स्वेलिंग वो पेन भी देती है फिर, ठीक है। अब उस स्वेलिंग को भी हमने कम करना है, बाकी चीज़ें तो सारी देख ली हैं। अब एक चीज़ अभी मिस कर रही थी कि उस स्वेलिंग को भी तो हम लोगों ने कम करना है ना। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम लोगों ने खानी है हल्दी, उस स्वेलिंग और पेन को, ठीक है। ओमेगा 3 लेना है हम लोगों ने। ओमेगा 3 के लिए आप लोग कुछ अखरोट खाएंगे, मछली आजकल है, मछली आप लोग खाएंगे, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को डाउन करेगी, आपकी पेन को कम करेगी। हल्दी किस तरह से खानी है, मेरा हल्दी वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें, और अदरक भी इसको इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करता है, पेन को कम करता है। वो ग्रीन टी वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, किस टाइम पे खाना है। सुबह सुबह खाली पेट ना पीने बैठ जाइएगा, उसको किस टाइम पे पीना है वो ग्रीन टी वाला वीडियो देखें और हल्दी वाला वीडियो देखें, और ये चीज़ें ऐड करेंगे, इन्फ्लेमेशन को डाउन करेंगी और आपकी पेन को भी कम करेंगी। तो आप लोग एक महीने के अंदर आपको 1-2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि आप लोगों का पेन कहाँ गया और कड़कड़ की आवाज़ें कहाँ गई हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को सर्दियों में ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।